हेलो बच्चों, ध्यानम क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं चंदन सर क्लास 10th का क्रैश कोर्स का 3rd क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग से एक बात और कहना है कि सभी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। आपके फिजिक्स भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, बायो भी चलेगा, सोशल साइंस भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। मंडे के बाद मंडे के बाद एक दिन और ट्यूसडे से ये लगातार सब क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। प्रतिदिन आपको मिलेगा सब क्लास का वीडियो। सभी चैप्टर साइंस का भी होगा, सोशल साइंस का भी होगा, संस्कृत हिंदी सब होंगे। आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ बने रहें और मेहनत करें। हम लोग मिल के सब आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज हम क्लास 3rd का क्लास तीसरा डे का क्लास है और 2.3 एक्सरसाइज का आज हम लोग बात करेंगे। इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इसके सवाल पे चलेंगे और सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम जैसे बता रहे हैं वैसे करते चलना है। अपना लोग का ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, बहुपद के लिए विभाजन एग्लोरिदम ये होता क्या हम नहीं जानते अभी। सबसे पहले हम विभाजन जानेंगे, विभाजन समझेंगे। अब विभाजन समझने के बाद हम लोग उसके बाद विभाजन का एल्गोरिदम क्या होता है उसके बाद हम समझाएंगे। तो लेकिन ये विभाजन किसके लिए होगा? बहुपद के लिए। तो बहुपद में पढ़ेंगे, किसी संख्या में हम विभाजित नहीं करेंगे। बहुपद के लिए हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जो कि हम लोग का ये एनसीईआरटी का 2.3 एक्सरसाइज है। बहुत ईजी है, बहुत हल्का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम भाग देने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए, हमको 2x² + 3x + 1 को पकड़ लेना है। बात को का मतलब होता है जिसमें भागा देते हैं उसमें, मतलब 2x² + 3x + 1 को किससे भागा देना है? x + 2 से भागा देना है। हमको x + 2 से भागा देना है। तो ये बात हम लोग समझेंगे किससे किस में भाग देना है और कैसे देना है। तो x + 2 से भागा देना है पहला तरीका, ठीक है। और किस में भागा देना है हम लोग को देना है 2x² + 3x + 1 में। जिसके साथ को लगा रहता है उसमें हम लोग भाग देते हैं या उसका समझा जाता है। तो चले अब हम लोग इसमें भाग देंगे। भाग देते हैं। इसमें भाग देना है किससे? x + 2 से भागा देना है। किस में देना है? 2x। अच्छा, सेकेंड एक और मेथड है इसको समझने का। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम एक और चीज बता रहे हैं जिससे कि हम समझ सके किस प्रकार से इसको भागा देते हैं। देखना है जिसका, अब इसमें एक चीज है, एक दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 को किससे? x + 2 से। तो अब हम पावर को भी देखेंगे। तो जब हम पावर को देखेंगे तो इसका जो पावर आ रहा है 2 आ रहा है और इसका जो पावर है 1 है, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो एक बात ध्यान देना है कि जब भाग देने का होता है तो छोटे पावर से बड़े पावर में भागा देते हैं, बड़े से छोटे में भाग नहीं लगता है, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको और अच्छा करते हैं हम लोग। तो याद रखना है इससे इसमें भागा देना है, मतलब भाग देने का मतलब x + 2 इस तरह से देना है। छोटा पावर दिख रहा है ना, ये छोटा पावर से किस में भागा देना है? बड़े पावर में भागा देना है। और भागा देने के बाद हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यही चीज हम समझाने वाले थे, ये ध्यान में रखना है। दोनों चीज से समझ सकते हैं। जो जिसमें को लगा होगा उसमें भागा देंगे। 2x² में लगा हुआ है को, 2x² में लगा हुआ है + 3x + 1। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा लैंग्वेज का सवाल को सॉल्व करने में, इससे भागा देना है। तो सबसे पहले अब डिसाइड करेंगे। तो इसको हमको इसमें एक और ध्यान रखना है, जब भी हम भाग दें तो इसमें जो पावर लिखा होता है घटते क्रम में होना चाहिए। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। अगर नहीं रखते हैं, कभी कभी ये उल्टा कर देता है तो हम लोग सवाल में फंस जाएंगे, वहां पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पावर पहले 2 1 और इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब x का पावर क्या रहा होगा? 0। और जिससे भाग देते हैं
उसका भी क्रम हमको सही देखना है। ऐसा नहीं कि बस जिसमें दे रहे, दोनों में क्रम देखेंगे बच्चों। तो इसमें होना चाहिए, इसमें है 1 और इसके बाद कुछ नहीं, तो इसका में क्या लगा हुआ है 0। दोनों करेक्ट है, घटते क्रम में होना चाहिए हमेशा, तब जाके हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल में क्या होता है ना कि ये हम लोग को नहीं देता है, उल्टा कर देता है। तो उल्टा कर देता है, तो अगर हम लगातार भागा दे रहे हैं, भाग कुछ देखे ना कुछ समझे और भाग देना स्टार्ट कर दिए, तो क्या हो जाता है कि हमसे भागा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हम लोग इस तरह से करेंगे। और उसके बाद अब क्या करना है, तो सबसे पहले ध्यान इस बात का देना है, देखिए 2x² देख रहे हैं, और इसमें ये x है, देख पा रहे हैं ना। x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करे जो इतना हो जाएगा, बहुत फास्ट सोचना है, क्योंकि अपने लोग के पास समय है नहीं ज्यादा कि एकदम धीरे धीरे देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना हम लोग को, इसीलिए तैयार रहना है बच्चों, ठीक है। तो चलो बताओ, सोचो क्या से इसमें मल्टीप्लाई करें जो 2x² हो जाए। तो बच्चा हमको समझ में आया, x है हम लोग के पास, x है, लेकिन इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x² हो जाए। इसमें क्या चीज से यहां मल्टीप्लाई करें जो ये 2x² के बराबर हो जाए, जरा सोचो। तो सिंपल, इसको काट दो, क्या बचा 2x, मतलब यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है 2x। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम बता रहे हैं, फिर से समझो, कुछ नहीं है, तुमको भाग देने के लाना चाहिए, नहीं आ रहा है हम उसको समझा रहे हैं, उसके बाद ये सब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट तरीका से हम लोग भाग दे पाएंगे बच्चों। क्लियर है सबको, राम राम बच्चों। चलो स्टार्ट, चलो इसको बताओ क्या किया जाए। x में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए 2x², ठीक है, बराबर करना है। तो जरा सोचो, हमको नहीं समझ में आ रहा था, ये इधर x है, इधर 2 x है, एक x कट गया, कितना बचा इधर 1x काट देंगे, तो 2x बचा, मतलब इसको किससे गुना करना है 2x से। तो यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों 2x। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो 2x इंटू x क्या हो जाएगा 2x², क्या होने वाले बच्चों 2x², और 2x अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x आ गया, और चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल देना है, मतलब ये पॉजिटिव था तो क्या कर देंगे नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर दो, तो ये और ये जो है दोनों क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, कट गए। कट जाने के बाद अब क्या बचा बच्चों, देख लो, हम इसको कर लेंगे क्लियर। तो 4x में से 3x गया, कितना x बचा x। कैसे बउआ, इसके पीछे 4 संख्या है, x इक्वल है, तो पीछे वाला संख्या या तो प्लस में है तो जुटेगा, और माइनस में कहीं चिन्ह तो वो घटेगा। तो -4 हो गया, अब इसका चिन्ह 4 प्लस नहीं रहा, प्लस नहीं बोलना है, कितना हो चुका है इसका चिन्ह, अब इसका चिन्ह माइनस हो गया, तो -4 +4 +3, +4 में से +3 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 बच्चों। 1 लिखना नहीं है, बस ऐसे ही 1 समझना है इसको, ठीक है। प्लस यहां पे कितना बच गया 1। अब फिर से सुनना बच्चों, अब फिर से वही बात, अब इसका पहला क्या चीज से गुना करें इसको जो इसके बराबर हो जाए। फिर से देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इस चीज में क्या चीज से गुना करना जो इसके बराबर हो जाए। x में, इस x में क्या चीज से गुना किया जाए, ये x था, इसमें क्या चीज से गुना किया जाए इसके बराबर हो जाए। तो देखो x और x क्या हुआ, टपक गया, कितना मरतबे में 1 मरतबे में। तो इसमें क्या गया -1, मतलब इसको किससे गुना करना है -1 से, हमको पता चल गया, यहां पे लिख देंगे -1। क्लियर है बच्चों, -1 लिख देंगे। और जैसे -1 लिख दिए तो अब क्या हो जाएगा, इसको -1 गुना x करेंगे तो -x, और 2 गुना -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, -1 गुना 2 -2। अब इसमें जो कटेगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये सॉरी चिन्ह को चेंज करना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा +2 +1 3 बच गया। अच्छा 3 बच गया बच्चों, अब समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, ये 3 बच गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अच्छा 3 बच गया तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख देंगे बच्चों। क्लियर है सबको बाबू, क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं। हाँ एकदम एकदम बाबू, एकदम अच्छा तरह से देखो, सब कुछ आसान है, 10th का पूरा मैथ इजी है। बउआ फिजिक्स पढ़ाएंगे कुछ समय बाद, एकदम बांध लेना है, 1 से 2 क्लास में पहला चैप्टर पूरा लंबा लंबा क्लास लेके खत्म कर देंगे। केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे,
चिंता नहीं करनी है। 3 गुना 1 कर दिए। अच्छा 1 जो किए थे तो 3 गुना 1 का मतलब x के पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, बता दो। लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो बताओ इसमें कि जिससे भागा दे रहे थे उसका पावर कितना था? उसका पावर था यहां पे अगर देखा जाए, इसका पावर अगर देखा जाए बच्चों, इसका पावर देखा जाए, इसका पावर देखा जाए अगर बच्चों, ठीक है, इसका पावर देखा जाए, इसका पावर अगर देखा जाए तो पावर 1 था, जिससे भागा देते थे 1 था, लेकिन जब लास्ट में आया तो 0 आ गया। जब छोटा पावर हो जाए तो भागा नहीं लगती है, भागा स्टॉप हो जाती है बच्चों। क्या समझ में आया? अच्छा अगर बराबर हो गया तो लगेगा भागा, ठीक है। अगर बराबर हो जाती है तो भागा देना है, और कब रुक जाना है? जब जिससे भागा दे रहे होते हैं उससे इसका पावर क्या हो जाए? से इसका पावर 0 हो जाए, छोटा हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब ये पावर छोटा हो गया तो अब भागा नहीं लगेगा, अब स्टॉप हो जाना है। लेकिन क्या इससे पहले वाला में देख लो बच्चों, जब शुरुआत में किए थे तो इसका पावर 2 हुआ करता था, इसका पावर क्या हुआ करता था? 2, और यहां पावर 1 हुआ करता था, इस पर पावर 2 था। तो बता दो ये बड़ा था ये छोटा था? जब बड़ा पावर रहे तो भागा लगता है, तब नहीं लगता है भागा जब जिससे भाग दे रहे उसका पावर छोटा, इसका पावर बड़ा हो जाए, इसका पावर छोटा होता तो भागा नहीं लगता। ये अगर छोटा है ये बड़ा है, भाग लगेगा, और तब जाके स्टॉप कर देना है बच्चों, भाग देना जब इसका पावर क्या हो जाए। देखो ये 0 है, ये 0 घात है, ये घात है किसका? रिमाइंडर का, शेष का। तो ये घात को हम लोग लिखते हैं आर, आर से रिमाइंडर होता है जिसका हिंदी होता है शेष, और ये चर कितना था? चर है x, तो हम लिख देंगे x। देखो ना ये द्विघात किस में दिया हुआ था? बहुपद किस में दिया हुआ था? rx का घात छोटा हो गया। बात समझ में आया? तो भागा देना क्या कर देना? स्टॉप। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? भाज्य बराबर, इसको भाज्य पढ़ते हैं, क्या जानता है कि नहीं जानता है? इसको क्या पढ़ते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल पर रखे होंगे। भाज्य बराबर जानते हैं बच्चों, भाज्य बराबर जानते हैं भाजक। भाजक का मतलब यह भाजक या विभाजक, ठीक है, कहीं पर विभाजक भी लिख देता है, कहीं पर भाजक भी लिखता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है बच्चों, शेषफल होता है। ध्यान से समझ लो, तुमको ध्यान में रखना है। भाज्य बराबर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, इधर वाला को बोलते हैं भाजक बोलते हैं या विभाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? भाग देने के बाद जो शेष बचा, जो फल आया, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? भाग फल के नाम से जानते हैं। और जो बच गया बउआ लास्ट में यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हम लोग शेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेष फल। शेष देने, शेष जो बच गया, जो फल बच गया, उसे हम लोग शेष फल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का मान कितना है? तो 2x स्क्वायर लिख देना है बच्चों, प्लस 3x प्लस 1, और भाजक बराबर कितनी है बच्चों? भाजक बराबर है x के पावर 1 प्लस 2 इंटू भागफल कितनी है? 2x माइनस 1 प्लस शेषफल कितना है? 3। अब एक बात और समझ लो बच्चों, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इस बात की पहचान भी कर सकते हैं। तो देखो इधर पावर, महत्तम पावर कितना है? 2। इसमें देखना, इसमें देखना बउआ, x गुना x, इसका जब गुना होगा तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, और 1 पावर से कितना हो जाएगा? 2 पावर। तो 1 पावर 1 पावर, इधर भी कितना पावर है? कुल 2 पावर है, इधर भी कितना पावर? 2 पावर। इसका मतलब हम लोग जो है इस तरह से सही कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना इस तरह से। क्या बच्चों भाग देने आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो चलो बच्चों इसको देख लो किस तरह से हम भाग दिए हैं, इस तरह से हमको समझते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सब ठीक है ना? बहुत समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है ऊपर ऊपर, बाउंस नहीं कर रहा है? बाबू थोड़ा मेहनत करना होगा। देखो चलो कोशिश करो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से देखो, सेम काम किए हैं, यहाँ पे हम कर रखे हैं। देखो इसमें एक चीज लिखा हुआ है, भाग कब देना छोड़ देना है, इस बात को समझाते हैं, फिर से ध्यान देना बाबू। देखो भाग तब भाग देना रोक देते हैं,
बाबू, जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या किसकी शेषफल की घात क्या हो जाए। शेषफल का घात यहाँ पे कितना है बउआ, देख लो। शेषफल का घात यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 1 कर सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0। इसका घात कितना हो गया, 0, और इसका घात यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या समझा जाएगा, 1, तो इसका घात 1 है। तो जिससे भागा देते हैं उससे छोटा घात हो जाए तो भागा देना क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इस बात को तुमको ध्यान में रखना है। तो हम क्या कर देते हैं, भाग देना क्या कर देते हैं, घात से कम हो जाए, घात से ऊपर वाले से इसका घात क्या हो जाए, कम हो गया, भाग देना, रोक देना। मतलब मान लो जिंदगी चल रहा था एकदम एक के जैसा स्मूथ, 1 रुपया से चल रहा था, अब मेरे पॉकेट में आ गया 0 रुपया, जिंदगी अब स्टॉप, रोक देना है, नहीं चलाना है। क्लियर है ना बाबू। मान लो मेरी जिंदगी पहले 1 से चल रही थी, 1 रुपया से, आगे आप कितना पॉकेट में बाबू, 0, स्टॉप, रोक देना है। क्लियर है। तो इस तरह से ये तुमको समझ लेना है, भाग ऐसे दिया जाता है, चाहे ऐसे भी ऊपर भी लिखते हैं भागफल, चाहे जैसे हम लोग वैसे किए तो वैसे, दोनों भी तरीका है। अब देखो इसको भी भाग दिया जा सकता है, ठीक है, इसको भी भाग देंगे और भागफल निकालेंगे की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लो, इसका भी भाग हम कर देते हैं। देखो इसका भाग को, सॉरी बच्चों, चलो आ जाओ, क्या है 3x³ प्लस, अच्छा इसमें किसके साथ को लगा हुआ है, देख लो बच्चों, पकड़ लो बातों को, किसके साथ को लगा है, क्या इसके साथ को नहीं लगा हुआ है क्या, जिसके साथ को होता है हम तुमको बताए थे उसी में हम लोग भाग देते हैं, दूसरे वाले से, किस वाले से, इस वाले से भाग देते हैं। अब भाग देंगे तो समझना बच्चों, अब कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, हम तुमको समझा रखे हैं, फंसना नहीं है, वो उल्टा पुल्टा करेगा। अच्छा भाग देंगे, अब देखते रहना, पहले अभी ध्यान से समझो, 2x + 5, एकदम शांत बैठ जाओ, पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस करो, मेरे साथ ही बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो चलो अब देखो यहां पे क्या, 1 + 2x + x², देखो कर दिया ना, कर दिया ना। अब देखो इसका पावर घटते क्रम में दे दिया, इसमें पावर 0 1 2, इसका पावर 3 2 1 0, क्या अलग अलग नहीं हो गया, मैच नहीं किया तालमेल, जिसमें भागा देना है जिससे देना है, दोनों का पावर उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, एक क्रम में ले आएंगे बाबू। क्लियर है या नहीं है। और सबसे बड़े पावर को टारगेट करेंगे, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसमें पावर पहले 3 था, तुम देखो इसमें पावर क्या है, सबसे ज्यादा, उससे कम, इसमें कुछ नहीं तो 0 है। इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x का पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्रम उल्टा है बाबू। क्लियर है सबको। तो पहले क्या कर लेंगे, क्रम को पलट देंगे, हमको इसको पलटने की आवश्यकता नहीं है, हम बताए कि भागा देने के लिए सबसे पहले हम ज्यादा पावर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम करते हैं। क्लियर है या नहीं है। तो हम इसको उल्टेंगे, इसको पलटेंगे, कैसे पलटेंगे, देखो x² का कितना चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस x² है, तो आगे में प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आगे में x² प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 2x में कितना है, तो प्लस 2x है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, 1 में कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब आगे क्या होगा, प्लस, प्लस दे देंगे, मतलब इस तरह से कर देंगे। और इसको कर लेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 कर लेंगे बच्चों। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह का पैटर्न जब भी किसी, इसमें भी पलट सकता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना है, एकदम हलवा पूरी के जैसा एकदम हो जाएगा ये मैथ, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो बच्चों हम लोग अगला इसका सॉल्व करते हैं, कैसे भाग दिया जाएगा उसको देख लो, समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लिखना है x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्या कर देंगे 3x² प्लस x², सॉरी 3x³ है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस क्या कर देंगे 5, इसको भागा देना है। तो फिर से सेम कंडीशन होगा, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसका फर्स्ट बा और इसका फर्स्ट दोनों क्या हो जाना चाहिए, एकदम सेम सेम करना है। तो जरा सोचो बच्चों, हम क्या बताए थे, इसमें क्या चीज से गुना करे कि ये किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, 3x³ के बराबर हो जाए। तो जरा सोचो, यहां 2 गो x, यहां 3 गो x,
टपका दो, टपक रहा है तो कैसे टपका देंगे, 2 गया इधर से, 1 गया इधर से, कितना बच गया x, क्या बच गया इधर 3x। जब इधर 3x बच गया तो किससे गुना करना है, 3x से। प्लस में बचा या माइनस में बचा, प्लस में बचा, अगर माइनस बचता तो माइनस देते बच्चों, तो यहां पे क्या लिख देंगे 3x लिख देंगे बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर गुना 3x क्या हो जाएगा 3x3, फिर 2x गुना 3x करेंगे, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6, और हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, 3 गुना 1x तो 3x हो जाएगा बच्चों। अब इस तरह से इसमें करेंगे और इसमें क्या कर देना, अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे, चिन्ह बदल दो, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये और ये क्या हो गया कट गया। 6x स्क्वायर में से अब देखो 6x स्क्वायर है, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या समझा जाएगा 1 है, एक्स स्क्वायर समान है, माइनस 6 में से प्लस 1 चला जाएगा, कितना बचेगा -5, और क्या हो जाएगा पीछे में जो था वो लगा दो 3x स्क्वायर, -3x प्लस 2x, x सेम है तो -3 में से +2 चला जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 1 लिखेंगे नहीं, x कर देंगे, प्लस कितना हो गया 5। फिर से अगली बार भागा दो। अब कैसे भागा देते हैं तुमको बता रखे हैं कि इसका हम लोग कौन सा देखते हैं, इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला। फिर से वही सेम काम करना है तो कर लो इसका सेम काम। एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करे जो कितना हो जाए -5x स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर टपक गया, नहीं टपक गया। अच्छा क्या भागा लगेगा या नहीं लगेगा, ये पहले हमको बता दो, क्या भागा लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमको चेक करके बता दो। तो इसका पावर भी 2 है, इसका भी पावर 2 है, बराबर है, छोटा नहीं है। ये अगर कम जाए, 2 रुपया से जिंदगी चल रहा था, 2 रुपया अभी तक है, मेरी जिंदगी स्मूथ चलेगी, मतलब भागा देना है। जब मेरे पॉकेट में 2 से पावर इसका कम जाएगा, ये पावर कम जाएगा, पॉकेट कमजोर पड़ जाएगा, तो जिंदगी चलना रुक जाएगा, मतलब भागा देना रोक देना है। तो बता दो बच्चा क्या करना चाहिए, तो क्या रूल है, एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना करें जो किसके बराबर हो जाए -5x स्क्वायर। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा इधर -5, इसमें किससे गुना करना है -5 से गुना करना है, यहां पे लाके पटक देना है बच्चों। चलो तो इसको कर देंगे तो एक्स स्क्वायर गुना -5 कितना हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 2x गुना -5 कितना हो जाएगा -10x, 5 2 जा, अब 5 गुना -5 गुना 1 कितना हो जाएगा -5। और बताओ बच्चों अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। तो चलो कर देते हैं इसका काम तमाम। तो बताओ ये और ये क्या हो गया कट गया, बताओ माइनस, अच्छा चिन्ह नहीं बदले, माइनस था तो क्या कर देंगे प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस था सब में, अब जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा। तो ये और ये क्या हो गया कट गया बच्चों। तो 10 में से 1 चला गया, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 समझा जाएगा, x बराबर तो -10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x, क्या बच जाएगा यहाँ बच्चों 9x बच जाएगा, और 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। अच्छा देखो क्या पावर देख लो, अब पॉकेट में कितना रुपया बचा है, घात देखना है बउआ, पैसा बोल रहे इसका मतलब पावर देखना है, घात देखना है, कितना बच गया 1 रुपया। कितना शुरुआत किए थे 2 से, बताओ मेरा जीवन चलेगा अब नहीं चलेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, रोक देना है, भाग स्टॉप, अब भागा नहीं लगेगा। जो बच गया यही क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को नाम जानते हैं शेषफल के नाम से जानते हैं। शेषफल में क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो क्या कर देना हम लोग को बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। तो भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 5 बराबर भाज्य कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है बच्चों, और उसके बाद इधर क्या दे रखा है 3x माइनस 5, और शेषफल कितना है 9x प्लस 10 दे रखा है बच्चों। अब देख लो सबका पावर जोड़ लो, तो महत्तम पावर 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 1 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। 3 पावर इधर जोड़ में आ रहा है, जुटेगा नहीं, गुना में पावर जुटता है बुआ, तो ये हो जाएगा इधर 3 पावर चल रहा है, इधर भी कितना पावर था 3 पावर था बराबर। क्लियर है बच्चों, भाग देने के लिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इस तरह से भागा दिया हुआ है, तुम देख रहा है 9x प्लस 10 शेष बच चुका है, इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं हम आगे। अब तुमको हम समझाते हैं, इसको पोलिनोमियल है, बहुपद है, बहुपद को फिर से हम इधर समझा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी तक हम ये भाज्य होता है, बहुपद है,
मुख्य बहुपद, ठीक है, px के नाम से जानेंगे। जिससे भागा देते हैं उसे gx के नाम से जानते हैं। जो शेष आता है उसको qx कहते हैं, qx कहते हैं, सॉरी, जो भागफल आता है उसको qx कहते हैं। जो शेषफल आता है उसको, यहां जो शेषफल आएगा उसको क्या कहेंगे, rx कहेंगे। तो बउआ ये बात ध्यान रखना है, जिससे भागा देते हैं gx, जिसमें भाग लगता है उसको px, और जो शेष भागफल आता है उसे qx, जो शेष बचता है उसे rx, रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और भाग कब लगता है, जब इसका घात, घात मतलब पावर, gx का घात, ठीक है, और इसका घात। अब बताओ दोनों में किसका घात बड़ा होना चाहिए, बताओ बच्चों जल्दी बताओ। gx का घात क्या होना चाहिए, छोटा, और px का घात बड़ा, भाग लगेगा। अगर इसका घात छोटा, ध्यान से सुनना बच्चों, चलो हम बता रहे, ध्यान से सुनो, देखो अब समझा रहे। जैसे x + 2 है, भागा दे दिए x² - 4 में भागा दे दिए, मान लो बच्चों भाग लगेगा, चेक करके बता दो। यस भाग लगेगा, पावर 2 यहां 1। तो ये जो gx का घात है, gx का घात क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं px बच्चों, इसको बोलते हैं gx बच्चों। तो बता दो किसका घात बड़ा है, px का घात, gx का घात छोटा है, सॉरी, gx का घात क्या है, छोटा है बच्चों, gx का घात छोटा है। इस तरह से px का घात बड़ा है, px का घात। तो जब ये कंडीशन रहे तो क्या होगा, भाग लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो अगर ऐसा हो जाए, हमको बोला जाए x² - 4 को आप x - 2 से भागा दें, उल्टा हो गया इस बार, हो सकता है ना ऐसा। तो ये ध्यान में रखो, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो क्या हो रहा है अपने साथ, तो जो gx है इस बार, gx का घात जो है वो क्या हो गया बच्चों, gx का घात इस बार बड़ा हो गया, किससे, px के घात से। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो भाग नहीं लगेगा, याद रखना बच्चों। और इसका शेष क्या होगा, जब भाग ही नहीं लगेगा, जो बच गया, जो भाग दे रहे हैं वही क्या बन जाएगा, वही मेरा शेषफल बन जाता है। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ लेगा, बोलेगा x² - 4 को भाग दे रहे हैं, x² - 4 से भाग देना है x - 2 में, शेषफल क्या आएगा, तो याद रखना यही अपना क्या बन जाएगा, यही अपना शेषफल बन जाएगा। देखो एक मिनट बच्चों, देख लो इसको, देखो ठीक है। देखो बच्चों, यही जो होगा यही बच जाएगा, भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जब भाग नहीं लगेगा तो यही अपना क्या बचेगा, यही अपना शेषफल बचता है। याद रखना, जब भी भागा नहीं लगा, इसका पावर ज्यादा, इसका पावर छोटा, तो वही क्या हो जाता है अपना, वही अपना शेषफल निकल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछे कि बड़े पावर से छोटे पावर में भागा देना है, शेषफल क्या होगा, तो वही अपना क्या रह जाता है, शेषफल रह जाता है। इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों सबको। तो इसमें हो गया, ये तो हम तुमको बताए कि इसका और इसका घात में क्या संबंध है। क्लियर है बच्चों। अब इसका और इसका घात में भी समझना होगा। क्या मेरा बात सबको समझ में आया। ये जो भी चीज समझाए थे, तो ये क्या चीज समझाए थे, किसमें, gx और px के पावर में। तो gx और px के पावर में समझा दिए। अगर हमसे पूछा जाए gx और rx का घात में बोला जाए बच्चों, तो किसका घात बड़ा होना चाहिए। तो देखो जेब में लेके चले थे, मान लो 2 रुपया, इसका घात 2 है और इसका घात 1 आ गया, इसका घात 1 आ गया। क्लियर है। gx का घात 2 लेके चले और पहुंच गया 1, भागा स्टॉप। अगर इसमें सेम रह गया, इसका भी पावर 2 रहा और इसका भी पावर 2 रहा, तो एकदम भागा लगेगा। कब भागा स्टॉप हो जाती है, तो जब शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा हो जाए। शेषफल का घात, शेषफल का लग रहा है बउआ, ध्यान देखना, का बाहो,
चलो शेषफल का घात, शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा हो जाए, भाग नहीं लगेगा, उसके बाद स्टॉप कर देना। तो यही सब रूल लिखा हुआ है। तो यहां पे जो लिखा हुआ है, यदि यहां पे अब हम समझाए हुए हैं बालक, एकदम ध्यान से समझना, यदि px, px किसको बोल रहे हैं, खोपड़ी में संभालो बाबू, px इसको बोले, बीच वाला को px बोलते हैं, देख रहा है ना, px, px में किससे, gx, कोई दो बहुपद है, px और gx कोई दो बहुपद है हमारे पास, px और gx दो बहुपद है बउआ, और उसका चर्चा नहीं किया आगे का, दो ही का चर्चा करेगा। याद रखना, याद रखना बाबू, तुमको ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक होगा px और दूसरा होगा बउआ gx होगा। तो इसका हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ, खोपड़ी में संभालो। कोई दो बहुपद दिया रहेगा, यही दोनों दिया रहेगा, क्योंकि जिससे भाग देना है वो दिया रहेगा, जिसमें देना है वो दिया रहेगा, दो ही का तो बात करेगा, क्या तीसरा का कोई बात करेगा, नहीं। हम तो यहां पे तुमको सब कुछ बता दिए, लेकिन तुम जरा सोचो अपने लोग के सवाल में क्या दिया रहेगा, एक ये पोर्शन रहेगा, एक ये पोर्शन रहेगा, इसमें भागफल हमको दिया नहीं रहेगा, शेषफल नहीं दिया रहेगा, ये तो हम लोग को निकालना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बउआ? तो चलो, दो बहुपद ही क्यों दिया था, हम रीजन बता दिए हैं, तुमको ध्यान में रखना है। अपने पास कोई दो बहुपद हैं, क्लियर हो गया। और देख लो बाबू, एक कंडीशन और लगा दिया है, एक कंडीशन और लगाया है, gx नॉट इक्वल टू 0। क्यों लगा इसमें 0, तो अब हम तुमको ये भी समझा देते हैं। तो जरा देखना, जरा देखना बाबू, अगर तुमको क्लियर ना हो जाए तब कहना। तुम देखो gx, इसका मतलब क्या, इसको अगर हम सिंपल मैथ के लैंग्वेज में बात करें तो px बटे gx हो जाता है बच्चों। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ये लाइन समझा रहे हैं, gx 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब, gx 0 नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि कौन भाजक है कौन भागफल है, सिर्फ इतना लिखा कि gx नहीं 0 होना चाहिए। भागफल कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शेष भाजक कौन होगा और भाज्य कौन होगा। भाज्य और भाजक कहीं, क्या इसमें, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाजक, भाजक। तो कहीं लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहीं लैंग्वेज में इसको बोलते हैं भाजक बउआ, इसको बोलते हैं भाजक। कहीं लैंग्वेज में लिखा कि इसको gx को आप भाजक ही मानिए, कहीं लिखा नहीं लिखा, कैसे कैसे पता चलेगा, उसके लिए यहां पे वही ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, इसका मतलब होता है px को gx से भाग देते, इसका मतलब px बटे क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए, gx होना चाहिए। और जो बटे में आ जाता है, बटे में आ जाता है बउआ, तो इसको हम करते क्या है, px, और नीचे में कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल कभी जिससे भागा देते हैं वो नीचे में 0 हो जाए, इसका क्या मतलब, इसका अनंत मतलब हो जाता है। अनंत संख्या जब भाग देंगे तो ये अनंत निकल जाता है। अनंत एक मीनिंगलेस शब्द है हम लोग के लिए, अभी हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे, मैथ में अनडिफाइंड है, इसको हम लोग अपरिभाषित घोषित कर देते हैं, इसकी परिभाषा नहीं दे पाते हैं। ठीक है बच्चों, कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में बताएंगे। रामानुजन के जीवन से ये जुड़ा हुआ है, उसने ही सबसे पहले इनका खोज किया था। ठीक है, भाग देने का मतलब बताएंगे, समझाएंगे। कभी ऐसा होगा क्लास के बीच में ही कभी कभी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे उसको पूरा डिटेल में। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए तो अपना दिया हुआ है, जब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन किसमें कंडीशन नहीं लगा हुआ, px में, मतलब px की हमको चिंता नहीं करनी है, px तो ऊपर में रहेगा, px 0 रहे कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे वाला जो gx है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। अगर 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है बाबू? इसीलिए हम लोग को इस पे कंडीशन लगा है। किस पे कंडीशन लगा है, हम लोग को कंडीशन लगा है कि gx पर, gx नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब समझो नीचे में ये, इसका मान नीचे आएगा लेकिन इसका मान 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर 0 जब जब हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। तो देखो जो नीचे आया उसका मतलब हम यहां पे देंगे, यहां पे देंगे, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। जो ऊपर जाएगा अपने आप यहां पे आएगा, क्योंकि यही तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका कंडीशन कहां पे लग रहा है, हर में लग रहा है, अंश में नहीं, हर में लग रहा है। इसीलिए हम लोग इसको हम gx को क्या समझेंगे, भाजक। तो बताओ px और gx में कौन भाजक है कौन भागफल है, सॉरी कौन भाज्य है कौन भाजक है। तो px जो है मेरा क्या है, भाज्य है, और gx जो मेरा क्या है, भाज्य
भाजक है जिससे भागा दे रहे हैं। इस लाइन से हमको समझ में आया कि कौन भाजक है। px को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य, भाज्य बोलेंगे, जिसमें भागा दिया जाता है, और जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक कहते हैं। ये बात कौन बताया हमको, gx। अगर यहां पे px नॉट इक्वल टू gx, अगर इसको ना लिख करके, सवाल में इसको ना लिख करके अगर हमको लिख देता px नॉट इक्वल टू 0, तो समझ लेना कि px किधर चला जाता, बटे में चला जाता। जो बटे में चला गया बउआ उसे भाजक कहते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तब हम बहुपद px और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब हम समझा दिए, ठीक है। तो px gx सबका मतलब तुमको समझा दिए हैं। फिर से हम एक बना रहे हैं, तुम समझ लो। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, gx के नाम से जानेंगे। क्यों gx था लिखा हुआ लैंग्वेज हम बता दिए। उसके बाद जो है px है बच्चों, px है, इस तरह से है। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे क्या, ये समझाते हैं, ये समझाते हैं। ध्यान से देखना, जब भागा देंगे तो जो शेष बचता है उसको हम लोग rx कहते हैं। क्या कहते हैं, rx कहते हैं। जिस जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, qx कहते हैं। तो ये मेरा भागफल क्या हो गया, qx हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मेरा भागफल कितना हो गया, qx हो गया। तो हमको बोलता है कि जब gx से px में भागा देंगे तो qx और rx प्राप्त होगा। हमको ये बोला गया है बाबू लैंग्वेज में, हमको बोला गया कि बहुपद qx तथा क्या प्राप्त होंगे, rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, मतलब ये जो प्राप्त होगा इस कंडीशन को ये पालन करेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का पालन करेगा। और साथ ही साथ, क्या ये बात समझ में आया, ये इस कंडीशन का ये पालन करना चाहिए बच्चों। तुमको ये ध्यान में रखना है, ये कंडीशन पालन हो जाना चाहिए। जब ये कंडीशन पालन कर जाएगा तो ध्यान से देखते जाओ, तुमको बोला गया है rx का घात 0 हो अथवा rx की घात, देखना rx का घात किससे छोटा हो, gx से। ध्यान से समझना बच्चों, अब कुछ नहीं है। rx का घात क्या होना चाहिए, कम, जिंदगी नहीं चलेगा, स्टॉप हो जाएगा। बउआ हम तुमको बताए थे ना, इसका पावर 2 है। इसका पावर कितना है, इसका पावर जो है बाबू 2 है, सॉरी, इसका पावर जो है 2 है, इसका पावर 1 है। तो मतलब 2 रुपया से शुरुआत चल रहा था जिंदगी बड़ा स्मूथ, लेकिन अब पॉकेट में 1 रुपया बचा। अब जिंदगी चलना जब कम हो गया तो जिंदगी चलना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, rx का घात किससे, gx से क्या होना चाहिए, छोटा हो जाए तो भागा नहीं लगती है, भाग नहीं लगती है, स्टॉप हो जाती है। तो जिसे हम लोग भाग एल्गोरिदम कहते हैं। इसी को हम लोग कौन सा एल्गोरिदम कहते हैं, भाग एल्गोरिदम कहते हैं। भाग ने हमको बताया। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? तो हमको देखो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हम अथवा 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 rx की घात, rx की घात देख रहा है ना, rx की घात किससे, gx की घात से। क्या हो गया है यहां पे बताओ, ये लेस देन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कौन सा चिन्ह है, लेस देन में है बाबू, ये लेस देन में है, इस तरह से लेस देन में है। तो क्या लिखा जाए जरा बता दो, लेस देन में है यहां पे, तो क्या होना चाहिए, देखो किसका घात बड़ा है, gx का घात बड़ा होना चाहिए। gx का घात इधर से पढ़ो ना, कि ग्रेटर देन, gx का घात बड़ा है किससे, rx से। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए, या उल्टा भी पढ़ सकता है, rx की घात छोटा हो गया किससे, gx की घात से। जब छोटा हो जाए तब हम उसे बोलते हैं ये भाग एल्गोरिदम का पालन करता है। भाग एल्गोरिदम कुछ नहीं है बालक। अब इसी को, यह निष्कर्ष देख रहा है ना, यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए, जो अभी निष्कर्ष बताए हैं कि छोटा हो जाएगा, ये निष्कर्ष किसके लिए, ये निष्कर्ष बहुपदों के लिए क्या चीज का काम कर रहा है बाबू, भाग एल्गोरिदम कहलाता है। भाग एल्गोरिदम क्या है, कुछ नहीं बउआ। जब इसका पावर, इसका rx का पावर, rx से शुरुआत करना है, ठीक है। rx का घात जो है किससे छोटा हो जाए, rx की घात 1 है, इसका घात 2 है। जिस समय ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो स्टॉप हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, भाग एल्गोरिदम कहलाता है। कौन सा एल्गोरिदम कहलाता है, भाग एल्गोरिदम कहलाता है बच्चों। एकदम ध्यान से समझना है, गर्दा उड़ा देना। मैथ में तो कीड़ा बना देंगे बउआ हर एक सवाल का। क्लियर है या नहीं, बताओ। इसकी सत्यता की जांच करनी है भाग एल्गोरिदम से। देख रहा है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, और किसको सत्यापित करें, भाग एल्गोरिदम को। किसको सत्यापित कर लेना है बाबू,
भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करना है। किसको? विभाजन या भाग एल्गोरिदम की सत्यता की क्या करें? जांच कीजिए। सत्यता की जांच का मतलब क्या? भाग एल्गोरिदम है क्या? हम बता रखे हैं आर एक्स की घात छोटा हो जाए किससे? जी एक्स की घात से। ये तो भाग एल्गोरिदम। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना बालक? तो चलो देते हैं हम लोग भागा बाबू और करते हैं जांच। तो चलो कर लिया जाए जांच, इसका पड़ताल क्या भाग एल्गोरिदम का पालन करता है। अब एक चीज समझ लो सबसे पहले, ठीक है? तो चलो सवाल लिखते हैं। जैसे 3x² है माइनस एक्स क्यू है माइनस 3x है प्लस 5 है। देखते जाना बालक। और किससे भागा देना है? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहा है ना अच्छा से बउआ? लिखते भी जाना है, बनाते भी जाना है, मजा आएगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बालक, अब क्या करना है जरा बताओ। क्या इसका पावर 1, इसका पावर 0, इसका पावर 2, उल्टा सीधा। देख लिया ना? यहां पे 2, 3, 1, इसमें 0 है बउआ। छोटा बड़ा और छोटा फिर और छोटा, उल्टा सीधा करके दिया है कि नहीं दिया? पावर सही नहीं है। जब पावर सही नहीं है तो किसका मतलब क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? सीधा करना होगा। और कैसे करते हैं तुम बता दिए। सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लगाते हैं। ठीक है, तो लगाया जाए तो देखते हैं। तो सबसे बड़ा पावर कौन है? देखो 3। 3 है तो इसके पीछे का चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस एक्स क्यू लिख देना है। क्लियर? 3 के बाद कौन सा पावर आएगा? घटते क्रम में, घटते क्रम में बालक 2 आएगा। तो 2 वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला है। इसके पीछे का चिन्ह कितना है? प्लस। कुछ नहीं लिखा है तो प्लस चिन्ह होगा, तो प्लस 3x²। अब 3 हो गया, 2 हो गया, अब कौन आएगा? 1। 1 वाला देख लो, 1 वाला यही ना है। इसके पीछे का चिन्ह है माइनस 3x और 1 के बाद क्या होगा? 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 5। x के पावर 0 तो 5 हो जाएगा। सिंपल, छोड़ दो। अब इसका तो काम तमाम कर दिए। अब किसका बैंड बजाना है बउआ? भाज्य का हो जाएगा, भाजक का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। 2 के पीछे कितना है? चिन्ह -1, तो माइनस x² लिख देंगे। 2 के बाद पावर 1 आता है। 1 के पीछे कुछ नहीं है तो कैसा चिन्ह है? प्लस है। 1 के पीछे कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग बालक? हम लोग बोलेंगे इसमें माइनस x² पहला था इसमें, उसके बाद x वाला में प्लस x है, और लास्ट में देखो संख्या जिसमें 0 पावर है उसका चिन्ह क्या है? -1, तो -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या हम इस तरह से पहले अरेंज करना है? अगर जिसने अरेंज नहीं किया नहीं बनेगा सवाल, उल्टा पुल्टा कर लेगा, दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, क्रम याद रखना है। और हम इसमें क्या करेंगे? और इसको अब जो है सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व में लग जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम क्रम सही कर देंगे अब। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे -x³ प्लस 3x²। अब माइनस कितना? 3x, अब प्लस कितना कर देंगे? 5। किससे भागा देना है? -x² प्लस x -1। अब क्या समझाए थे? तुमको कुछ समझाए थे बालक, तुम ध्यान से समझना, तुम ध्यान से समझना बालक। इसका फर्स्ट दोनों को क्या करना होता है? बराबर। कैसे करते हैं वो भी समझ लो। इसका पहला वाला -x² में क्या चीज से गुना करे कि वो -x³ के बराबर हो जाए। देखो इधर 2 गो x है, माइनस माइनस टपक गया। क्लियर? कट जाएगा, हटा देंगे। 2 गो x था, इधर 3 गो था, तो 2 गो कट जाएगा तो कितना बचा रहेगा? इधर x बचा रहेगा। तो मतलब इसमें किससे गुना करना है? x से। जो यहां पे आ गया कट कुट के वही भर देना है। तो किससे भागा देंगे? यहां पे x से देंगे बच्चों, निकाल लेना। तो अब x से देंगे तो -x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? -x³। अब -x प्लस x गुना x² -1 गुना x तो -x, ये हो जाएगा। अब क्या करना है? चिन्ह बदल देना है। माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जो कटेगा काट देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। ये और ये कट गया। तो देखो 3 में से 3x² सेम है, इसके पीछे 1 है। 3 में से 1 चला जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस हो चुका है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और यहां हो जाएगा x²। और x वाला में इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 समझा जाएगा। तो x समान है -3 और +1, चिन्ह अब प्लस हो चुका है। तो -3 में से +1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -2, और क्या लगा रहेगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 5। फिर से बाबू, फिर से वही जुल्म ढा देना है सवाल पे। इसमें क्या चीज से गुना किया जाए कि ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो चलो कर लेते हैं बराबर। इसको जब बराबर करेंगे हम लोग तो वही रूल है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या कर लेना है? -x² में क्या चीज से गुना किया जाए जो ये किसके बराबर हो जाए? देख रहा है ना बउआ? ये एकदम गीत की तरह बैठा देना है।
इसको हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे, तो देखो 2 एक्स है, 2 एक्स है, टपक गया। अब देखो ये माइनस उधर चला जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस उधर चला गया तो -2, इसमें क्या भर देना, -2। ठीक है, या तुरंत करना चाहता है, ये तो हम रास्ता बताए बालक, मेरे पास बहुत सारा रास्ते। अब देखो डायरेक्ट सोचेंगे, -x² को 2x² लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू x², माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। डायरेक्ट भी सोच सकता है, जो डायरेक्ट सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सोचना चाहिए, उस बच्चों के लिए हम बता दिए हैं जिस बच्चे को समझने में या निकालने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए ये है, उस तरह समझ सकता है। तो चलो इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x², और -x अब -2 तो क्या हो जाएगा, -2x, माइनस माइनस प्लस 2। अच्छा अब देखो इसको जो कटेगा काट देंगे, जो घटेगा घटा देंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। जो कटेगा उसको काट दो, जो कटेगा उसको काट दो, ये और ये कट गया, और कुछ कटेगा, +2 -2 कट गया, ये प्लस हो गया था, 5 में से 2 चला गया, क्या बचा, 3। अच्छा 3 बचा तो इसका मतलब x का पावर क्या रहा होगा, 0। डायरेक्ट समझो, जब भी कोई संख्या हो उसमें चर का पावर कितना होता है, 0 होता है बच्चों। तो 0 हो गया, यहां से कितना से भागा दे रहे थे, 2। पॉकेट में पहले 2 रुपया हुआ करता था जिंदगी जीने के लिए, अब बचा पॉकेट में कितना, 0। 0 0 बन गया है जिंदगी, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बालक। क्लियर है सबको। तो भाग एल्गोरिथम में क्या सत्यापित कर रहा है, बताओ बताओ, किसका पावर बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, 3x का घात, 3x का घात क्या है, घात छोटा है, 3x का घात 0 किससे छोटा है, -x² प्लस x -1 की घात से, घात से। और जब ये छोटा है तो ये किस चीज को सत्यापित करता है, ये भाग एल्गोरिथम को क्या करता है, सत्यापित करता है। ये क्या कर लेता है बालक, भाग एल्गोरिथम को सत्यापित कर देता है। ये भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करता है, यहां पे लिख सकता है भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करता है, लिख लेना, भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करता है। क्या सबको क्लियर हुआ, क्या आगे बढ़ा जाए, चलो बालक। क्या ये इस तरह से भागा दिए, शेष 3 बचा हुआ है, क्या इसमें इसके सभी शून्य ज्ञात करें। ठीक है, एक और, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं चले बउआ, अभी हम लोग हैं बेसिक समझ रहे हैं, एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पर नहीं गए हम, तुमको अभी थ्योरी अच्छा कर रहे हैं ताकि जब एक्सरसाइज पर जाए तो हम उस चीज को समझ पाए। तो हम भाग वाला पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो और प्रश्नावली में आ जाएंगे, एक्सरसाइज 2.3 में आएंगे। और तुम देखो बालक, अब तुम्हारा HW है, घर से बनाना है, क्या तुम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px gx से भाग दें और देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर पाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। ये तुम्हारा SW है 1 2 3, देखो यहां पावर 3 है, किससे भागा देना, 2 से, छोटा पावर से बड़ा पावर में भागा देंगे, छोटे पावर से बड़े पावर में भागा देंगे, और भागा देना है खटाखट इस तरह से, x² -2 x³ -3x² प्लस 5x -3, खुद से भागा देना भी हम सिखाएं, जस्ट भागा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, HW पूरा होगा ना, बोलो बच्चों, पूरा कर लेगा। ये 3 था, और उसके बाद एक एक करके तीनों में भागा देना है, उसके बाद 2 नंबर पे आएंगे। कल जो है हम लोग इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन बच्चों तुमको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप कर देगा, बहुत बड़ा पाप कर देगा अपने जीवन में। ठीक है, पाप नहीं करना है हम लोग को, सॉल्व करना है सवाल को। हो जाएगा ना सबसे सॉल्व। मजा आया कि नहीं आया बच्चों, मन लग रहा है पढ़ाई करने में कि नहीं, लग रहा है ना सबको। बालक सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग सब खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, सब एकदम मस्त रहे। लेकिन एक ही बात कहेंगे, बिना प्रैक्टिस किए आप सवाल को अच्छा नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हम समझा दिए आपको,
अगर आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, आप समझबूझ को डेवलप कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं समझने के बाद डायरेक्ट। लेकिन हाँ, जितना SW दे रहे हैं वो सब कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना है, 2.2 करना है, उसके बाद 2.3 करना है। तीनों इसमें ये 3 सवाल दिए हैं बउआ, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। कल फिर से मुलाकात होगी बाबू, कल फिर से मुलाकात होगी, लेकिन सवाल को पूरा को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, बहुत अच्छा रहें, खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, लेकिन मन से पढ़ें आप लोग। धन्यवाद बच्चों।